नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं देश में ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हुई। क्या वजह है कि इस देश में सरकार, जब हम सब कुछ पहले से छोटी छोटी चीज़ें प्लान कर लेते हैं, तब इस देश के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को साथ लेने के बावजूद, इस देश की दुनिया भर में मशहूर ब्यूरोक्रेसी के होने के बावजूद, बहुत सारे बेहतरीन डॉक्टर होने के बावजूद सरकार महामारी की तैयारी क्यों नहीं कर पाती है और किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है। क्या ऑक्सीजन की किल्लत को सरकार चाहती तो रोक सकती थी? क्या वजह रही होंगी कि उसने ऐसा नहीं चाहा? इस पर बहुत सारी बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। ये खबरें आपको दर्दनाक लग सकती हैं और दर्दनाक हैं। अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें लोग तड़प रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन ना होने के कारण किसी का निधन हो जाना और लोगों का सिर्फ सांस के लिए इस देश में तड़पते जाना, ये खबरें आम हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ये लखनऊ के एक पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया और जब उनको कोरोना के कारण ऑक्सीजन डिप करनी शुरू हो गई तो वो लगातार ट्वीट करते रहे और कहते रहे कि साहब, मेरा ऑक्सीजन लेवल अब इतना हो गया है, प्लीज़ मदद दिला दीजिए, कोई हॉस्पिटल दिला दीजिए, कहीं से ऑक्सीजन का इंतज़ाम करा दीजिए। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी डेथ हो गई। इस तरह के बहुत सारे मामले अलग अलग जगहों पे अपने आसपास आपको सुनने को मिलते होंगे। लेकिन हम इस पूरी बीमारी को लेकर किसी भी तरह का पैनिक या अफरा तफरी फैलाने के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का विश्वास बना रहे, लेकिन ऐसे में ये समझने की भी ज़रूरत है कि ये जो विश्वास का संकट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और ये इसकी वजह क्या है। सबसे पहले हम अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले एक साल में सरकार ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कि भाई ऑक्सीजन मिल जाए लोगों को, क्या किया। इस पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे आंकड़े आएंगे जो आपको दुखी कर देंगे। अब अगर हम आंकड़ों पे जाए तो बड़ी सीधी सी कहानी समझ में आएगी और उस कहानी के पीछे के पात्र आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत में 12 अप्रैल को ऑक्सीजन की जो खपत थी वो 3842 मीट्रिक टन थी। 12 अप्रैल को, जब पूरे देश में अफरा तफरी फैली हुई है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन ज़रूरत की तो ली जा रही है, इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज़ अपना सिलेंडर रख रही हैं। अमीर लोग अपने पास कई सिलेंडर खरीद के ऑक्सीजन के रख ले रहे हैं कि कल के दिन ज़रूरत पड़े तो हमारे काम आए। पूरी अफरा तफरी मची हुई है। उसके बीच में भी जो खपत थी वो 3842 मीट्रिक टन थी, यानी 3842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अगर है देश में तो वो काफ़ी ऑक्सीजन है और उसको अगर 4000 5000 कर दें तो कोई किल्लत ही नहीं होने वाली है। लेकिन आप, कल प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतरीन भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहीं, बड़ा सारी इन्होंने जो है भारत की छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन वो एक आंकड़ा अगर याद रख लेते तो शायद कुछ शर्म आती है उनको। वो ये बात नेशनल टीवी पर नहीं बोलते। भारत में 20 अप्रैल से लेके आज तक, पिछले साल के 20 अप्रैल से लगातार ऑक्सीजन का निर्यात किया जा रहा है और अब निर्यात बढ़कर दुगुना हो गया। जितनी ऑक्सीजन हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे देशों को भेजते थे, अब उसकी डबल ऑक्सीजन भेज रहे हैं। 9301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम विदेशों को भेज रहे हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि कितनी ऑक्सीजन की हमारी खपत है। हमारी खपत है 3842 मीट्रिक टन, यानी हमको केवल 3842, 4000 मीट्रिक टन मान लीजिए, 5000 मीट्रिक टन मान लीजिए, हमारे लिए काफ़ी है इस कोरोना के टाइम पे। उस दौर में 9301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, विदेशों को भेज रहा है, और हमारी सरकार पूरी तरह से शांति से बैठी हुई है क्योंकि उसको लगता है कि वो आएगी 8 बजे 9 बजे 10 बजे टीवी पे, कुछ ज्ञान दे के चली जाएगी और अफरा तफरी दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या इससे हल होने वाली नहीं है।
पिछले साल जो हमारा एक्सपोर्ट था ऑक्सीजन का वो 4514 मीट्रिक टन था, उसको डबल हो गया है वो। मतलब इधर कोरोना आता रहा, आप टीके बनाने में तो लगे रहे, आपका पूरा फोकस था टीके वाली कंपनी में गए, वहाँ फ़ोटो खिंचवाया, पूरे देश को संदेश दिया कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री भी इस कंपनी के साथ में हैं, पूरी दुनिया में बहुत तरह की खबरें आती रहीं, लेकिन आप लगातार डटे रहे। आपका पूरा फोकस टीके पर तो था। आपने ये नहीं सोचा कि जब जनवरी के बाद में केसेस बढ़ रहे हैं या केसेस लगातार किसी भी वजह से बढ़ रहे हैं तो उस हालत में देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने लगातार ऑक्सीजन विदेश भेजते रहे, देश में लोग सांसों से तड़पते रहे, आप ऑक्सीजन बाहर भेजते रहे। लगातार ये सिलसिला इस सरकार के दौर में चल रहा था, और उसके बीच में एक नई चीज़ हो जाती है। नई चीज़ ये हो जाती है कि हमारी सरकार जो है वो लगातार, सरकार, हमारा मीडिया और दूसरे लोग कोरोना को लेकर एक अजीब सा लोगों के बीच में भय का वातावरण बनाते रहते हैं। लाशें दिखाई जाती हैं, उनके कारण नहीं बताए जाते कि किस वजह से ज़्यादा है शमशान घाट में। हमने अगर ऑपरेशन शमशान घाट नहीं किया होता तो लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता कि लाशें इसलिए ज़्यादा नहीं हैं कि कोरोना से लगातार जान जा रही है। कोरोना का भय, कोरोना से ये हो जाता है, वो हो जाता है, सोशल मीडिया लगा हुआ है, डराया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि जो पैनिक के पेशेंट होते हैं, भारत में 60% लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं, ये डाटा है। और जो पैनिक के पेशेंट होते हैं, जब उनको आप ऐसी खबरें देंगे तो उनकी सांस की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। यानी आपने ऑक्सीजन की ज़रूरत और बढ़ा ली। ये पूरा माहौल चलता रहा। ये सरकार की समझदारी ऑक्सीजन को लेकर है। इसके बावजूद दवा हो, ऐसी दवा जिसको WHO कह चुका है कोरोना में काम की नहीं है, जिसको हिंदुस्तान का ड्रग कंट्रोलर जनरल कह चुका है काम की नहीं है, उस दवा की उपलब्धता आप सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। टीके को आप लगातार चाह रहे हैं और कम वालों को भी लग जाए। ठीक है, ज़रूरी है, टीका भी ज़रूरी है, इसलिए आप इतनी कोशिश भी कर रहे हैं, वरना आप इतनी कोशिश क्यों करते अगर टीका ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर आदमी 3 दिन नहीं रह सकता, उसको आप विदेशों को भेज रहे हो, क्या मजबूरी है? इसका उत्तर इस सरकार से पूछना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बीच में एक विज़न देने की कोशिश करता हूँ। मेरा विज़न ये है कि सरकार लगातार पता नहीं किस मोड में चल रही है। लॉकडाउन को लेके, तरह तरह के लॉकडाउन को लेके अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस वाले अपने अपने कानून बना रहे हैं, प्रशासन अपने अपने कानून बना रहा है। लॉकडाउन में कुछ भी हो रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा नियम बना के लागू कर रहे हैं। लोगों को डरा रहे हो आप। 10 जगह अगर सड़क पे बैरिकेड खड़े कर दोगे तो लोगों को लगेगा सरकार बहुत चुस्त है, लेकिन इस चुस्ती से काम नहीं चलेगा। आपको ये अपराध मानना पड़ेगा कि देश में अनगिनत मौतें हो रही हैं, और इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है। ये पब्लिक में है, सोशल मीडिया में नहीं है, आम अखबारों में खबरें हैं। उदाहरण मैंने आपको दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।